समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनकी मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। पहले राज्यसभा चुनाव के समय विधायकों ने पाला बदला, तो अब बहुचर्चित खनन घोटाले में उन्हें सीबीआई ने नोटिस देकर पेश होने के लिए कहा है। हालांकि इस मामले में अखिलेश यादव नामजद आरोपित नहीं है। खनन पट्टों के आवंटन की प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी को लेकर अखिलेश यादव से बतौर गवाह सवाल जवाब हो सकते हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। आपको बता दें कि जब अखिलेश यादव से इस मामले पर पत्रकार साथियों ने सवाल किया तो उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा बीजेपी के निशाने पर है। 2019 में मुझे एक नोटिस मिला था क्योंकि तब लोकसभा चुनाव थे। अब फिर से चुनाव आ रहे हैं तो मुझे फिर से नोटिस मिल रहा है। क्या आपने लखनऊ में सुनवाई की मांग की? साथियों, मुझसे बेहतर आप जानते हो, मुझसे बेहतर आप जानते हो, समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो, नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि ये घबराहट क्यों? अगर पिछले 10 वर्षों में आपने बहुत सारा काम किया है तो आप घबराए हुए क्यों हैं? विकास के मुद्दे पर भी उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां एक्सप्रेसवे पर एक हरक्यूलिस विमान उतारे थे जिसे समाजवादियों ने बनाया था। आप देश में ऐसे हाईवे क्यों नहीं बना पाए जिस पर हरक्यूलिस विमान उतर सकें? अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने आज अखिलेश यादव को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया था। अखिलेश यादव को सीबीआई ने 160 सीआरपीसी में तहत समन भेजकर बुलाया था। ये धारा सीबीआई को बतौर गवाह किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाने की शक्ति देती है। आज इसी नोटिस पर अखिलेश को सीबीआई के सामने पेश होना था। अब जबकि अखिलेश सीबीआई नहीं जाएंगे, ऐसे में कुछ सवालों के जवाबों का इंतजार सीबीआई के लिए भी लंबा हो जाएगा। जानकारी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि सीबीआई के पास 3 सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई चाहती है। कैसे निविदा प्रक्रिया का पालन किए बगैर नए पट्टे दिए गए? कैसे प्रक्रिया का पालन किए बिना पुराने पट्टों का नवीकरण किया गया? कैसे अवैध खनन की इजाजत दी गई? दरअसल इस मामले में अखिलेश की गवाही इसलिए अहम है क्योंकि जब अवैध खनन हुआ तब यूपी में खनन महकमा अखिलेश यादव के पास ही था। उस वक्त यूपी के 22 जिलों में अवैध खनन का आरोप लगा था। अवैध खनन की शुरुआत हमीरपुर से हुई थी। मामला कोर्ट गया तो इलाहाबाद कोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने केस दर्ज किया। आपको बता दें कि अवैध खनन का ये मामला 2012 से 2016 के बीच का है, जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे और खनन महकमा उनके पास था। सीबीआई की यह पूछताछ ऐसे वक्त में होने वाली थी जब लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।